शांति से बैठो, जिसको उठना है चुप्पे तो उठ लो, अब कथा में डिस्टर्ब ना करो। है दोनों पुरुष नहीं है, कौन है दोनों? दोनों दुर्बल दीन भिखारी हैं। पुरुष एक नारी, दोनों दुर्बल दीन भिखारी हैं। और अभी रस्सी और कुल्हाड़ी है, दोनों बड़ी चले अनारी हैं। दोनों पुरुष नहीं है, एक पुरुष है एक स्त्री है। पुरुष के हाथ में कुल्हाड़ी है, स्त्री के हाथ में रस्सी है। दोनों लकड़हारे लकड़ियां काट करके जीवन का गुजारा करने वाले थे। भर्तरी देखने लगे अब ये क्या करेंगे, थोड़ा आगे दोनों और बढ़े। सो जो कमजोर पुरुष था अपनी स्त्री से कहता है भामिनी तू नीचे रुक, और मैं इस वृक्ष पर चढ़ रहा हूं, लकड़ियां काट के गिराऊंगा, तू इकट्ठी करना और मैं उन लकड़ियों को बेचूंगा, उससे भोजन शाम को बनेगा, धन मिलेगा। तब आज स्त्री नीचे रह गई और पुरुष जो है ऊपर चढ़ गया, लकड़ियां काट काट के गिराने लगा। लेकिन मेरे भैया ये दृश्य भर्तरी झाड़ियों के पीछे से छुप के देख रहे हैं, और जहां वो भी पुरुष ऊपर से लकड़ियों को काट काट के गिरा रहा है, किस्मत ने धोखा दे दिया। उसी समय हुआ क्या, उस जंगल में आरे बाई समय के बीच में कोई आंधी आई गई भारी, आंधी बहुत बुरी तरीके की आंधी। दशा देख पति अपने की घबराई गई बारी, क्या महाराज डाल लहराई गई झट टूटी, ऊपर से जब गिरो तो नीचे छूटी। अब वो दशा देख पति अपने की दशा देख पति अपने की रोई वो घर। जिस डाली पर वो वीर पुरुष खड़ा लकड़ियों को काट रहा था, किस्मत ने धोखा दे दिया। आंधी आई, जिस डाल पर खड़ा था डाल टूट गई और ऊपर से गिरा, तो गिरने के बाद उसके शरीर से प्राण निकल गए। अब भर्तरी सोचने लगे ये क्या हो गया, इस स्त्री का तो एक सहारा यही पति था और ये भी मर गया है, अब ये स्त्री करेगी तो क्या करेगी। भर्तरी झाड़ियों के पीछे छुपे छुपे देख रहे हैं। अब वो लड़की क्या करती है, वो जो स्त्री साथ में थी, जैसे ही देखा है पति नीचे गिरा, पति को उठाती है, इधर उधर देखती है, लेकिन जब पति को बार बार बुलाया पति कुछ नहीं बोला, तो पति को मरा समझ करके स्त्री की आंख से आंसू आ गए। और क्यों आंसू नहीं आएंगे मेरे भैया, जिस पत्नी के आगे उसका पति मरता हो, जिस पत्नी के जीवन में एक पति सहारा हो, वो भी उसके आंखों के सामने छोड़कर चला जाए और शरीर पर गरीबी हो, तो वो पत्नी रोएगी नहीं, क्या करेगी। आज बुरी तरीके से वो पति की याद करके रोने लगी है। नाम उधर लिखा दो। नाम बताओ।
आज पति की लहस को गोदी में रख लिया और रोई के बोली है, हे स्वामी, अरे मोह पर मोह धरी लयो, नारी की छूटी गई थी बबकारी वे। एक बार बोल देना, एक बार। अरे मोह पे मोह लया तो नारी छूटी पड़ी थी बबकारी। अरे अकेलिया बन के बीच पाए कुटिया बिसारी वे। स्वामी, तुम्हें नहीं मालूम है, अरे तेरे पीछे प्राणनाथ रोटी तक नहीं आई। बगिया में लाई पिया बनी नाथ मीरा मोही रे। स्वामी, एक बार बोल, एक बार। अरे इतनी कही के नारी बात बिलखी पड़ी थी बहनाई। धरती ने फटी जाइए अभागिनी कोई। आज पति के ऊपर बुरी तरीके से विलाप करने लगी है। हे हृदय सम्राट, एक बार बोल दो ना, एक बार बोल दो। लेकिन अब बोलने वाला वहां कोई नहीं है। आज पत्नी सोचने लगी, मेरे लिए जीवन में एक पति ही था। स्त्री पति के ऊपर बुरी तरीका से विलाप करती है, लेकिन जब पति के शरीर में प्राण नहीं देखे तो स्त्री सोचने लगी, अब रोना और धोना ये सब व्यर्थ है। रोना तो अब सारी जिंदगी है, क्योंकि मैं अभागन हो गई हूं। स्त्री का जीवन तभी तक सुखमय रहता है जब तक उसका पति उसके साथ रहता है। संसार में बहुत दुख बताए गए हैं प्यारे, वैसे तो दुख बहुत है पर बड़े दुख हैं चारी। भूमि भरण भैया मरण पुत्र शोक और नारी। संसार दुखों का घर है, लेकिन 4 दुख सबसे बड़े हैं। कौन कौन? भूमि हरण भैया मरण पुत्र शोक और नारी। जिस वीर के आगे उसकी भूमि का हरण हो जाता, मातृभूमि का हरण हो जाता है, पराये लोग कब्जा कर लेते हैं। जिस भाई के रहते भाई चला जाता है, भाई को दाहिनी भुजा बताया गया है, भाई आधा रह जाता है। जिस पिता के सामने उसका पुत्र मर जाता है वो पिता टूट जाता है, और जिस पति के सामने उसकी पत्नी मर जाती है वो पति भी टूट जाता है। 4 दुख संसार में हैं, ये कवियों ने लिखा है। और एक कवि इन दुखों से ऊपर एक दुख को और बढ़ा दिया। इन दुखों के ऊपर एक दुख और है। कौन सा दुख है? कि सब दुखों से है दुख बड़ा, और केवल दुख एक बस सापे का।
भगवान किसी भी दुखिया को दुख दिखलाए ना रड़ापे का। सब दुखों से है दुख बड़ा, भगवान किसी भी दुख दिखलाए रड़ापे का। क्योंकि नोट करना रवि, कंधा चढ़ के आई नारी और कंधा चढ़ के जाएगी, तन मन दे देगी, पति प्यारे को पर कंधा नहीं दे पाएगी। नारी सब कुछ दे सकती है पति को, अरे पूरा जीवन दे देती है, लेकिन कंधा चढ़ के आई नारी कंधा चढ़ के जाएगी और सब कुछ दे देगी, पति को पर कंधा नहीं दे पाएगी। सब दुखों से है दुख बड़ा, केवल दुख एक बस सापे का। और भगवान किसी भी दुखिया को दुख दिखलाए न रड़ापे का। सबसे संसार में ये दुख बहुत बड़ा है? इस दुख में होता क्या है? पति की कीमत जो पत्नियां जीवित में नहीं करती, पति को धिक्कारती हैं, मरने के बाद उनसे पूछो, जब पति नहीं रहता है तो खाना पीना उठना बैठना और श्रृंगार आदि छूट जाता है, और कोई मुंह नहीं देखना चाहता है, जीवन सब व्यर्थ दिखाता है। ये जो चेहरे की बनावट बना के फिरती हो, ये पति के ऊपर है, और जब वो नहीं रहता है तो ये सब व्यर्थ हो जाता है। औरत सब कुछ कर सकती है, कंधा चढ़ के आई नारी, डोली में कंधे पर आती है और कंधा चढ़ के जाएगी, लेकिन सब चीज दे देगी, पति प्यारे को पर कंधा नहीं दे पाएगी। औरत हर एक चीज कर सकती है, लेकिन पति को कांधा नहीं दे सकती है, नहीं दे सकती है। आज वो स्त्री फूट फूट के रो रही है, स्वामी मैं आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकती हूं, मेरा तो जीवन बिगड़ गया। भर्तरी सोचने लगे अब ये क्या करेगी। देख रहे हैं उस पत्नी ने क्या किया। पीछे तक है ना। और ये कुछ दाताओं के नाम है। जितेंद्र यादव को दुगनिया से 50 मुद्रा, कल्लू यादव दुगनिया से 201 मुद्रा, गोवर्धन जायसवाल दुगाना से ये 501 मुद्राओं का दान आया है। श्रीधर यादव मिदनिया से 50 मुद्रा, रामदीन गौतम अलमापुर से 101 मुद्रा, और ये राकेश शुक्ला बरियारी से 101 मुद्रा, उत्तम यादव दुगनिया से 41 मुद्राएं, और शिवपाल यादव दुगनिया से 51 मुद्राएं, संजीत यादव मिदनिया से 51 मुद्राएं, और उमा शंकर यादव मिदनिया से 50 मुद्राएं, नीरज वाजपेयी दुगाना से 551 मुद्राएं, रामू यादव दुगनिया से 51 मुद्राएं, और ये छोटेलाल चक्रवर्ती दुगाना से 501 मुद्राओं का दान आया है। राजेश प्रसाद की तरफ से मिदनिया से 50 मुद्राएं, फौजीलाल मिदनिया से 51 मुद्राएं, और ये बबलू चक्रवर्ती दुगाना से 200 मुद्राओं का दान, और प्रेम सागर निर्मल दुगाना से 501 मुद्राओं का दान आया है। सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। और व्यासपीठ से कामना है जीवन मंगलमय हो। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भैया